मैथ कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.1 के 8वें सवाल को करेंगे। इससे पहले के सवाल मैं पिछली 2 वीडियो में करा चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना। चलिए हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का मैसे ज्ञात कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको मैं पिछली 2 वीडियो में समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा आपको। चलिए हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी हम मैसे ज्ञात करते हैं, मैसे HCF को ही बोलते हैं, जब भी हम ज्ञात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास संख्या रहती है, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जैसे कि इस सवाल में 2 संख्या दी है, उनमें से हम बड़ी वाली संख्या को पहले रखते हैं और बराबर में इसकी दूसरी वाली संख्या को रख देते हैं। कुछ इस तरह से देखो, इनमें ये 240 बड़ी है 228 से, तो 240 बड़ी है तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर और बराबर में रख देंगे 228। अब इसको हमें भाग करना होता है 228 से, तो 228 से कितनी बार कटेगा, 228 से एक बार कटेगा और कंप्लीट तो एक कटा नहीं, अगर 2 बार करेंगे तो हम ज़्यादा हो जाएगा। अब 228 से हम 228 होगा, अब शेष में भी तो बचा ना कुछ, तभी तो ये 240 के बराबर हो गया, तो शेष में कितना बचा, 240 से 228 जाएगा तो शेष में बचा आपका 12। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस वाले संख्या को अगली लाइन में उतार देते हैं और फिर दोबारा से भाग देते हैं जो शेष बचता है उससे। तो अब हम इसको देंगे 12 से, तो हम इसको 12 से काटेंगे कि कितनी बार कटेगा। अब ये 12 से अगर हम इसको काट के देखें तो ये कम्प्लीटली ये कट जाएगा आपका 12 120, ये 19 बार कट जाएगा। ये 19 बार में आपका 228 ही हो जाएगा, ठीक है। और शेष में बचा आपका 0। जब शेष में 0 बच जाए, हमारा सवाल वहीं पर कंप्लीट हो जाता है और जो हमारा HCF होता है वो होता है ये वाला, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं। तो इसका HCF कितना आया, यानी मैसे कितना आया इसका, तो इसका मैसे आया आपका 12। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करते हैं, चाहे वो 2 संख्या हो या 3 संख्या हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या संख्या दी है, 2 का दिया है या 3 में दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 को भी देख लेते हैं। इसमें बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का मैसे ज्ञात कीजिए। अब ये हमें 3 संख्या दी है जिनका हमें मैसे ज्ञात करना। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें हमारे 2 संख्याओं का मैसे ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब हमें करना है 3 संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, जैसे हमने पिछला करा था ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है हमें। इसमें क्या करना होता है, जो हमें ये संख्या दी है 3, जो हमें संख्या दी है अब की बार, इनमें से हमें पहले 2 बड़ी संख्याओं का मैसे ज्ञात करना होता है। जब हमारा 2 बड़ी संख्याओं का मैसे निकल जाएगा तो उस मैसे को और जो लास्ट की बची तीसरी संख्या है उसके साथ मैसे निकालते हैं। फिर हम उन दोनों का जो फिर लास्ट में मैसे आता है वही इसका आंसर होता है। चलिए अब हम इन 2 बड़ी संख्याओं का मैसे निकाल लेते हैं पहले, तो इनको रखते हैं हम। अब हम इससे भाग देंगे इस संख्या से इसको, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, लगभग 10 बार में तो ये 73,000 के आसपास पहुंच जाए। हमें चाहिए 92,690 और 11 बार में ये थोड़ा उससे और ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 12 बार में ही इसके आसपास पहुंच पाए। तो इसके आसपास कितना पहुंचेगा, 12 की गुणा करके 12 की गुणा करेंगे तो हम जब इसमें ये लगभग बैठेगा 12 नहीं, इतना नहीं, ये 1 सेकेंड, ये बैठ गया 88,536। तो इतना। अब इसको हम इससे घटाएंगे क्योंकि जो शेषफल बचेगा वो घटा के ही मिलेगा, तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो शेषफल बचेगा हमारा ये, आप घटा कर देख सकते हैं चाहे। अब हमारे ये बचा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसको यहाँ पर उतारो और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल रहता है उससे हम इसको भाग देते हैं
तो हमारा 4154 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 बार में तो 8000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा, तो इसलिए एक बार ही कट पाएगा। और जब हमारा फिर शेष कितना बचा, इसमें से घटा दो इसको, तो 4 बच्चा, यहाँ पर 2 बच्चा, यहाँ पर भी 2 बच्चा और यहाँ पर भी दिए, तो हमारा 3224 हमारे ये। अगले स्टेप में फिर हमको ये संख्या उतार लेनी है यहाँ पर, और फिर हमको इससे भाग देना है। तो इससे कितनी बार कटेगा, इससे एक बार ही कट पाएगा, और शेष में कितना बचेगा, ये हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे शेष में बचेगा 930। अगले स्टेप में क्या करना है, हमको इसको यहाँ पर रखना है, ये आगे यहाँ पर, और हम 930 से इसको भाग देंगे। तो 930 से कितनी बार कटेगा, ये 930 से लगभग 9 या 27 और 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाए तो 3 बार ही कट पाएगा। तो 3 बार जब हमने काटा तो 3 बार गुना करके आया इसका 2790। तो जब हम इसको घटाएंगे तो शेष में कितना बचा हमारा, शेष में बचा हमारा ये 434। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ उतारेंगे हम 930 को, और 434 से हम इसको काटेंगे। तो अब 434 से कितनी बार कटेगा, लगभग 2 बार ही कट पाएगा। और 2 बार हमारा कटने के बाद तो कितना बचा, तो 2 बार कटने के बाद ये हो गया 868, और हम जब इसको घटाएंगे तो ये बचा हमारा 62। अब फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर उतारना है 434, और हमको क्या करना है 62 से इसको भाग कर देना। तो ये 62 से कम्प्लीटली कट जाएगा, 62 सत्ते होते हैं 434, और शेष में बचा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा लास्ट पर आता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आया, यहाँ से आया 62। मैंने बताया था जो हमारा HCF आए, जैसे हमारा ये HCF 62 आया ना, अब हम इसको तीसरी संख्या के साथ में से निकाल लेंगे, तो जो लास्ट में आएगा वही हमारा वो आंसर होएगा। तो अब हमको कौन कौन सी संख्या लेनी है, एक तो ये लेनी है हमको ये यहाँ पर अब आपको दी गई होगी 7161, और दूसरी लेनी है अब हमको 62। इन 2 संख्याओं का हमें फिर से में से ज्ञात करना है, जो हमारा लास्ट में आएगा वही में से होगा। तो रख दो इनको, 7161 को जब हम रखेंगे यहाँ पर में से निकालेंगे दोबारा 62 से, तो ये 62 से कितनी बार कटेगा, आप गुना करके देख लेना। ये 62 से 11 बार कटेगा, और शेष में बचेगा कितना, नहीं 11 बार नहीं कट पाएगा ये, एक बार रुको, ये 62 से कटेगा 115 बार, और शेष में बच जाएगा फिर आपका कितना, शेष में आपका बच जाएगा 31। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, हमको उतारना है यहाँ पर, और फिर हमें 31 से करना है। तो 31 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और शेष में क्या बचा 0। ठीक है, अब जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो वही हमारा लास्ट में क्या होता है HCF ही है। तो हमारा HCF यहाँ से कितना आया, यानी में से वो आया 31। ये हमारा दोनों संख्या से मिलकर आया, किन किन से, जब हमने 92,690 और 7,378 का निकाला तो हमारा में से आया 62। और फिर हमको क्या करना था, जो हमारा में से आया था वो हमें तीसरी संख्या के साथ फिर से उसका में से निकालना था, जो हमारा लास्ट में से होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो हमने इस तीसरी संख्या के साथ ये यहाँ पर और ये दूसरी 62, इनका जब हमने में से निकाला तो इनका में से आया 31, और यही क्या होगा हमारा लास्ट में आंसर। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक बार बैक करके दोबारा से देख लेना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को, इसमें भी मैं से ही याद करवा रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का में से ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है, अभी करा था हमने पिछले क्वेश्चन में, तो ठीक उसी प्रकार करना है। तो क्या करते हैं हम, उसमें पहले तो हम देख लेते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हमको। एक तो ये दिए और दूसरी दिए ये। हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले रख लेते हैं और बराबर रख देते हैं छोटी संख्या को, और उससे हम भाग देते हैं कि कितनी बार कटेगी ये वाली संख्या। तो ये इससे कितनी बार कटेगी, लगभग 4 बार ही कट पाएगी, क्योंकि 3 चौके 12
और इसी प्रकार हम 306 की गुना करेंगे 4 में तो हमारा कितना आएगा 1224। तो हमारा आया 1224 और शेष में कितना बचेगा इसमें से घटाएंगे तब हम 4 में से 4 गए 0, 11 में से 2 गए 9 और 2 ये घट गया। तो हमारे शेष में कितना बचा 90। और फिर हम क्या करते हैं इस वाली संख्या को उतारते हैं यहाँ पर और फिर हम किससे भाग देते हैं जो हमारा शेष बचा। तो हम इससे जब इसको देंगे भाग तो कितनी बार कटेगा तो ये जाएगा लगभग 3 बार ही। 90 3 270। जब हम इसमें से 270 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा 36। और फिर हम इसको क्या कर देंगे इसको उतारेंगे यहाँ पर और फिर हम 36 से करेंगे इसका। तो 36 तो 72 और शेष में कितना बचा हमारा 18। तो फिर हमको ये उतारनी है यहाँ पर और 18 से कर देंगे हम इसको भाग। तो 18 दूनी 36 और शेष में क्या बचा 0। जो हमारा जब 0 आ जाए तो जिस बार हमने लास्ट संख्या से काटा था वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF कितना आया इसका, तो हमारा HCF आया 18, यानी इसका में से आया 18। यही हमारा आंसर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसी प्रकार हम में से निकालते हैं चाहे वो 2 संख्या का हो या 3 संख्या का हो। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं इसको। क्या, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है यानी चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, जिस भी क्वेश्चन में अगर बात करें हो अधिकतम संख्या या बड़े से बड़ा, तो उन संख्याओं में हमें में से ही ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें में से ज्ञात करना होगा। किन का करना होगा, हमें करना होगा ये जो दिया है इन्होंने 616 जो सदस्य दिए हैं और यहाँ पर दिया है आपको 32 सदस्य। इनका हमें 616 का और 32 का हमें में से ही ज्ञात करना है। का क्या करना है, हमको में से ही निकालना है यानी HCF ही निकालना होगा। तो चलो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं इनका में से, या तो गुणनखंड विधि से या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसकी सहायता से निकाल दो। वैसे मैं बताऊं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आसान विधि है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसी से निकाल देते हैं। तो रखते हैं हम 616 को बराबर 32 से हमारा कट जाएगा लगभग 19 बार। तो 19 की जब हम 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19 तो 38 3 19 37 608 और शेष में बचेगा हमारा 8। तो हमको फिर क्या करना है, ये 32 उतारना है यहाँ पर और रख देना 8 पर यहाँ से। तो 8 चौके 32 और शेष में बचा 0। तो हमारा कितना आया 8 जो में से निकल गया है। तो इसने पूछा क्या था कि कितनी अधिकतम संख्या क्या है किनकी स्तंभों की। तो कितनी संख्या है 8 स्तंभ, यही इसका होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को, जिसमें बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने प्रश्न नंबर 3 में क्या था पहली वीडियो में, उसको देख सकते हैं आप, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फिर भी हम इसको करते हैं एक बार। उसमें बस क्या था, उसमें 4q और 4q + 1 के रूप में पूछा था। क्यों बोले m बोले कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम कोई अपने पास से पूर्णांक मान लेंगे। तो हमने माना कोई पूर्णांक x है। अब हमें क्या करना है कि जो हमको दिखाना है ना, ये 3m या 3m + 1 के रूप का दिखाना है। तो हम पहले ले लेंगे इसको m को। तो
अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3m, हमको क्या दिखाना है, वर्ग, तो इसलिए हम दोनों तरफ का कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3m पर स्क्वायर, तो ये हो गया 9m स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे 3 का वर्ग और m का वर्ग, अब यहाँ पर हम इसमें से इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3m स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3m स्क्वायर की जगह पर हम कुछ भी कोई मान लेंगे, जैसे कि चर, कोई भी हम चर राशि मान लेंगे, जैसे कि के एल कुछ भी मान लो, मान लेते हैं हम के मान लेते हैं, इसके प्लेस पर हमने रख दिया के। अब लिख देंगे हम जहाँ पर के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना इसके रूप का, 3m के रूप का, इसी प्रकार ये हो गया 3k, उधर हो गया 3m, तो इसी रूप में आ गया ये। अब हमको क्या दिखाना है, 3m प्लस 1 के रूप का, तो हम करेंगे, तो अब x बराबर कितना दिया हुआ है, वो 3m प्लस 1। अब हम इसको दिखाना है, तो वर्ग दिखाना है तो दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब हम इसके दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया एक्स स्क्वायर और इधर पूरा 3m प्लस 1 पर स्क्वायर। अब हम इसको किसकी सहायता से खोलेंगे, इसको खोलेंगे हम सर्वसम्मी का, जो होती है एक a प्लस बी का स्क्वायर वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी सहायता से हम इसको खोल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखते हैं इसको, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के प्लेस पर 3m गुना b के प्लेस पर 1, तो यहाँ से बन के आया हमारा, इसको करेंगे हम 9m स्क्वायर, इसको वर्ग खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसको करेंगे हम 3 दूनी 6, 6 एकम 6m। अब देखो हम इनको आगे पीछे लिख लेते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें किसके रूप का बनाना है, 3m प्लस 1 के रूप का, तो इसलिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन। तो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा, 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 चलेगा तो कितना बचा, 2m, और पीछे क्या है 1। अब हम इसके प्लेस पे कुछ भी रख देंगे, कोई भी चर, जैसे कि हम k रख देंगे, हमने पहले k रख दिया था, अब क्या हम रख देंगे k2, तो यहाँ पर इसके प्लेस पे हम करेंगे k2 यूज, तो आ गया ना हमारा 3m प्लस 1 के रूप का। ऐसे ही ये होगा 3k2 प्लस 1, और जहाँ k2 कोई पूर्णांक है। आप वीडियो को पॉज कर कर इन्हें नोट करते रहे साथ के साथ। तो बस यही हमें दिखाना था, यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त, देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें दिया है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस रोड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सकती है। मैंने बताया था जिसमें भी बात कर दे अधिकतम की या बड़े से बड़ा, तो उसमें हम में से ही ज्ञात कर दें, तो हमें में से निकालना होगा इन तीनों का, जो इन्होंने दिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दी हैं, ये हमें इनका में से निकालना होगा। लेकिन अब ये तो है किस चीज़ में, दशमलव में, अब समस्या होगी इनमें निकालने में, लेकिन कुछ नहीं होगा। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिया हुआ है 8.5,
जो कि लंबाई है, और चौड़ाई दी हुई है, इसे मैं L से लिख देता हूँ। और चौड़ाई हमको दी है 6.75 और ऊंचाई दी है हमको 4.50। ये हमको सब मीटर में दी हुई है। तो हमें इनका मैसे ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, हम इनको बस क्या करेंगे, हम इनको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अब आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 की गुना कर देंगे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इनको सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे कि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 गुना 100 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा 6.5 गुना 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये हो जाएगा 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8.825, ये हो जाएगा 675 और ये हो जाएगा 450। इनका हमें निकालना है मैसे। तो ऐसा तो मैं ऐसी संख्या होगा तो मैसे निकालना मैंने पिछले क्वेश्चनों में सिखा दिया, तो उसी प्रकार से निकाल देंगे हम। और किससे निकाल देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही हम निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 2 बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं। तो हम इनको ले लेते हैं, इनका मैसे निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं हम मैसे। 825 और 675 का निकालेंगे, तो रख दो इनको बराबर। 675 से कितनी बार कटेगा, 825 लगभग 1 बार। और शेषफल कितना बचा, जब हम इसको घटाएंगे तो शेषफल बचा हमारा ये 150। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको उतारेंगे यहाँ पर और 150 से क्या करेंगे, अब हम इसको भाग देंगे तो 150 से कितनी बार कटेगा, ये 150 से लगभग 5 बार ही कट पाएगा। नहीं 5 बार नहीं, 4 बार। 150 से जब हम इसको 4 बार घटेंगे तो कितना होगा 600। शेषफल कितना बचा आपका 75। तो अब हम इसको रखेंगे यहाँ पर, 150 को रख दिया हमने यहाँ पर। और किससे करेंगे हम, 75 से इसको करेंगे हम। तो 75 दूनी 150 और शेषफल कितना बचा 0। तो जब हमारा शेषफल 0 बच जाए और अंतिम बार जिससे हम काटते हैं वही हमारा मैसे होता है। तो हमारा मैसे कितना हुआ 75। तो हमसे पूछा था इसमें क्या कि जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जाए, अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो अधिकतम लंबाई क्या होगी, यही जो हमारा आंसर आया है 75। तो अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई 75। ये किस चीज़ में आया था हमारा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में बदल लिया था। तो अधिकतम लंबाई 75 सेंटीमीटर, यही क्या है हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने 12वां करा था, उसमें क्या बोला था वर्ग के लिए, लेकिन इसमें बोला है घन के लिए। तो उसी प्रकार से हमें करना है, तो उसी की तरह हम इसको करेंगे। देखिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, 9m के लिए हमें दिखाना है। तो x बराबर 9m और क्या करना है हमें घन। तो इसलिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ का घन करने पर, जब हम दोनों तरफ का घन कर देंगे तो इधर x की घात 3 और इधर 9m की घात 3 हो जाएगी। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा, 9 का घन क्या होता है 81, m की घात 3 और इस 81 में से हम क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं 9 का घन 81 नहीं होता, 9 का घन 729 होता है, इसलिए गलती से लिख दिया। चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके प्लेस पे हम क्या मान लेंगे, इसके प्लेस पे कुछ भी मान लो, k मान लेते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k, जहाँ पर k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। तो आ गया ना ये घन इसके रूप का, 9m के रूप का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमको ये दिखाना है 9m + 1 के रूप का और 9m + 8 के रूप का। तो अगले में कर लेते हैं हम इसको। तो x बराबर हमने रख लिया 9m + 1। अब फिर हमको यही दोनों तरफ का घन करना है, दोनों तरफ का घन करने पर जब दोनों तरफ का घन करेंगे तो इधर x की घात 3 और इधर 9m + 1 की घात 3, और हम इसको खोल देंगे a + b की घात 3 की सहायता से। ये आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, और 8th में भी, ये तो बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या होता है, ये होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab, और कोष्ठ में लिख देते हैं हम a + b। इसकी सहायता से हम इसको खोल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले की घात 3 9m की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 + 3ab, यानी 3 गुना a का मान कितना 9m प्लस गुना b, और कोष्ठ में 9m + 1 a + b। तो अब देखिए खोल लेते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 9 गुणे 81 m की घात 3 अभी जैसे लिखा था हमने, और ये प्लस में क्या है 1, इसको हम लिख देते हैं लास्ट में। अब इसको देखो, इसको 9 तो ऐसे ही रहने दो 9m, और 3 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 3 को हमने अंदर कर देंगे, 9 3 27 और m और प्लस का 3 एकम 3। ठीक है, तो हमको ये लाना था किसके रूप में, 9m + 1 के रूप का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा है 81 m की घात 3 प्लस यहाँ से 9 तो चलेगा m 27 m + 3 और प्लस का 1। अब हम इसके पूरे के प्लेस पे क्या कर लेंगे, इसके प्लेस पे मान लेंगे हम कुछ भी, जैसे कि k मान लेंगे। k तो हमने पिछले मान लिया, k1 मान लो इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर रख देंगे हम इसके प्लेस पे k1, जहाँ पर k1 क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर k1 कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि आप नोट करते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको करेंगे अगले वाले को, जिसमें हमें दिखाना है 9m + 8 के रूप का। तो चलिए करते हैं अब इसको हम। तो x बराबर मान लेंगे हम अब इसको 9m + 8। इसमें भी हमें दोनों तरफ का घन करना होगा, दोनों तरफ का घन करने पर जब हम दोनों तरफ का घन कर देंगे तो इधर 9m + 8 का घन। ठीक, अब इसको भी हम उसी की सहायता से खोल देंगे, जो भी हमने पीछे सर्वसम्मिका लिखी थी, जिसको हम सूत्र भी बोल सकते हैं a + b की घात 3 के उससे। तो करेंगे हम इसको, तो पहले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 + 3ab, यानी 3 गुणे a गुणे b, और कोष्ठक में a + b। ठीक, अब इसको पूरी तरह से खोल दीजिए। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 81 m। ठीक है, क्योंकि हम इसको 9 गुणा 9 लिख सकते हैं ना, 9 गुणा 9 गुणा 9। तो वो जो 9 गुणा 9 है उसके प्लेस पे लिख दिया हमने 81, और बाकी एक 9 को रहने दिया गुणा में, प्लस इसका जो 8 का घन कितना होता है 112। ठीक, यहीं पे लिख लो, और इसको ऐसे ही रहने दो भी 9m और गुणा में 8, ये 8 3 24 होगा ना, और इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, तो इसको 512 को पीछे लिख लो, या फिर इन सब में से 9 कॉमन ले लो।
ठीक है, इनमें सब में से हम जब 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन, इन सब में से 9 कॉमन नहीं आ पाएगा, इसमें से नहीं आ पाएगा, तो इस भी इसको सेट कर लो। एक बार हम इसको सेट कर लेते हैं, प्लस इतना, इसको पहले लिख लो 9m गुणे 24, 9m प्लस 8, और इस 512 को क्योंकि हमें ये लाना है 9m प्लस 8 के रूप में, तो 8 हमको लिखना होगा। इस 512 को हम लिख सकते हैं ना 504 प्लस 8। ठीक है, अब कॉमन आ जाएगा। अब इन सब में से, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लीजिए। अब जब हम इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा 81m प्लस यहाँ से 9 चलेगा तो ये 24, और इसके साथ m, और ये कोष्ठ में बचा 9m प्लस 8 प्लस यहाँ से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 पंजे 45, 5 इधर 9 छिक्के 54, तो ये इतनी बार कटा और प्लस में रह गया हमारा 8। अब हम इस पूरे के प्लेस पे रख देंगे k1 तो हमने रख दिया, ओके, हम रख देंगे k2, तो x के ऊपर बराबर होगा 9k2 प्लस 8। ठीक है, और जहाँ पर k2 क्या है, जहाँ k2 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, आ गया ये भी 9m प्लस 8 के रूप का, तो हमारा सवाल यहीं पर ही प्रूव हो जाता है। चलो अब एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, इसमें बोला है कि कोई भी जो धनात्मक घन है वो 9m प्लस 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले x मान लेते हैं हम कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, फिर हम इन तीनों को अलग अलग पार्ट में सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो पहले पार्ट में हमने x रखा 9m के बराबर और दोनों तरफ का घन कर दिया। जब हमने दोनों तरफ का घन करा तो इधर होगा x की घात 3, इधर होगा 9m पूरे पर घात 3। तो जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा 9 गुना 81 m की घात 3, और यहाँ पूरे 81 m की घात 3 के प्लेस पर हमने मान लिया k, और k क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो जब हम इसके प्लेस पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9k के रूप का। पहला सवाल तो हमने इसको यहाँ कर दिया, इसमें दूसरे पार्ट को करना है हमें इसके रूप में, x बराबर 9m प्लस 1 के रूप में। तो हमने फिर x के बराबर मान ही लिया ये, तो दोनों तरफ का घन कर दिया। दोनों तरफ का घन करा तो हमने इसकी सहायता से खोल दिया, a प्लस बी की घात 3 के सूत्र की सहायता से, जो कि होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस b। जब हमने खोला पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस b। जब हमने खोला तो ये कितना बना, 9 गुना 81 m की घात 3। अब हम इसको 9 गुणे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये इसके रूप का बनाना होता है 9m प्लस 1 के रूप का। तो हम ताकि हम 9 कॉमन ले लें आसानी से, इसलिए हम पहले से ही इसको इस प्रकार से बना के चल रहे हैं। तो जब हमने बना लिया इसको ऐसे, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया। अब बाकी यहाँ क्या बचा, 81 m की घात 3 प्लस 9 तो यहाँ से चलेगा m, और 27 m प्लस 3 और प्लस पीछे रहेगा 1। अब हमने इतने के प्लेस पे, पूरे के प्लेस पे क्या मान लिया हमने यहाँ पर k1, और k1 क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो आ गया ये 9m प्लस 1 के रूप का ये वाला। ठीक इसी प्रकार से हमने तीसरा पार्ट क्या है इसका, ये x बराबर 9m प्लस 8 को रखा और दोनों तरफ का घन कर दिया। जब दोनों तरफ का घन कर दिया तो इधर होगा x की घात 3 और 9m प्लस 8 इन पूरे की घात 3। फिर हमने इसको a प्लस b की घात 3 की सहायता से ही खोल दिया, पहले घात 3 प्लस b की घात 3 फिर 3ab और कोष्ठ में a प्लस b। तो जब हमने खोला तो सबको हमने 9 के रूप में तोड़ के रखा पहले से, और इस 512 को हमने अगली लाइन में तोड़ लिया 504 और 8 के रूप में, ताकि हमारा 9 कॉमन आसानी से हो जाए। और यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, बचा ये, और इसके प्लेस पे रख दिया हमने k2, और k2 वही धनात्मक पूर्णांक है। बस इतना ही करना है इस सवाल में। ये सवाल होगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगले प्रश्न में दिया है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मैसे ज्ञात कीजिए। हम कितनी बार इनका मैसे निकाल चुके हैं, ऐसे सवाल होगा। तो कोई नहीं, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग हम कई बार कर चुके हैं और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो हम फिर से करते हैं, इसका वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं। एक सवाल और है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी।
ये वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें 426 और 576 का क्या करना है, में से ज्ञात यानी HCF, हमको इनका में से निकालना है। तो क्या करते हैं, हम पहले बड़ी वाली संख्या को रखते हैं पहले, जैसे कि ये रख दिया 576 और बराबर रख देते हैं दूसरी वाली को। अब इससे हम भाग देते हैं, इससे कितनी बार कटेगा, ये एक बार ही कटेगा क्योंकि 2 बार में तो ये 800 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि हमारे पास है 576, तो 426 है, हम 426 और शेष में कितना बचा, अब जब हम इसको घटाएंगे तो शेष में बचा आपका 150। फिर 426 को हम रखेंगे यहाँ पर और बराबर रख देंगे 150 को। तो 150 से कितनी बार कटेगा, 150 या 450 होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार कट जाएगा। तो 2 बार कटेगा, 150 दूनी 300, और 300 जब हम इसमें से घटाएंगे तो शेषफल बचा हमारा 126। फिर 150 को हम रखेंगे यहाँ पर और 126 से हम दोबारा इससे काटेंगे। तो 126 से कितनी बार कटेगा, एक बार, और शेष में कितना बचा, हम शेष में देखेंगे तो 126 एकम 126 और शेष में बचा आपका 24। फिर 126 को रखेंगे हम यहाँ पर और फिर हम क्या करेंगे, 24 से इसको काटेंगे। तो 24 पंजे 120, तो 24 से 5 बार कटेगा और शेषफल में बचाएगा आपका 6। फिर 24 को रखो यहाँ पर और 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 से कंप्लीट बार कटेगा और शेषफल कितना रहेगा, 0। जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो हम सवाल को वहीं रोक देते हैं और जिससे अंतिम बार कटा वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ हमारा HCF कितना होगा, 6, यही इसका आंसर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का और वीडियो का भी लास्ट ही क्वेश्चन है, करते हैं अगले को। संख्या हो 1656 और 4025 का में से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। इस चैनल पर स्टूडेंट आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो भी फ्री में, तो आप दिक्कत ना लें, बस घर पर प्रैक्टिस करते रहें। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको 1656 और 4025 का में से ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बड़ी वाली संख्या को पहले रखते हैं और छोटी वाली को बाद में। तो हम इससे भाग देंगे, इसको कितनी बार कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 2 बार ही कट पाएगा। जब हम इसको 2 बार काटेंगे तो कितना होगा, 1656 दूनी ये होगा आपका 3312। ठीक, सॉरी यहाँ तो शेष आना है ना, तो 3312 जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, 713। तो शेष में हमारा कितना बचा, 713। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, 5 2 गया 3, 2 में से 1 गया इतना, और इधर 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे यहाँ पर 1656 और 713 से कितनी बार कटेगा, 713 से 2 बार ही कट पाएगा लगभग। तो 713 दूनी 1426 और 1656 में से जब हम 1426 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 230। तो शेष में हमारा कितना बचा, 230, और इसको रख देंगे हम यहाँ पर 713। फिर हम इसको 230 से काटेंगे तो 230 दिया 690, 3 बार ही कट पाएगा, तो 690 होगा। और 713 में से जब हम 690 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, 23। तो शेष में कितना बचा, 23, और फिर हम इसको रखेंगे 230 का यहाँ पर और 23 से काटेंगे तो 23 दाई 230 और शेष में बचा 0। तो हमारा सवाल होगा यहीं पर, और जिससे अंतिम बार कटता है वही होता है HCF। तो HCF कितना है इसका, 23, ये होगा इसका आंसर। हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एक्सरसाइज से जो पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को चलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।